एक हरकत की उसने, जो कि मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मुझे बचा, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। हर चीज़। अभी मैं कहता हूँ काशिफ, ये वाला दरवाज़ा खुलना चाहिए, ये थोड़ा बहुत टाइट है ना, इसको धक्के मार के खोलना पड़ता है। चलो मजाक करो मजाक करो। हाँ भाई, तो कहानी नंबर 2 हाजिर है। आज का किस्सा। यार आज वाला किस्सा, मैं बार बार उस चीज़ से परेशान हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल वाला, इतने हाई सब्सक्राइबर्स वाला प्रैंकस्टर झंडे नहीं काट सका तेरे सामने। यार मैं हैरान हूँ, तूने कैसे, मैं परेशान हूँ यार। देखो, उस मेरे भाई ने मुझे उस वक्त कॉल की जब मैं लियारी एक्सप्रेस क्रॉस कर रहा था। ओके। ये चीज़ें हर जगह है। हर चीज़ किसी न किसी इंसान के साथ जुड़ी है। हाँ, वो जैसे आपने बताई थी हमजाद करीम। ठीक है। ठीक है। इन चीज़ों में बहुत शरारत होती है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है अगर वो करने को चाहे। अगर नहीं करने को चाहे तो आपकी लाइफ, ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो डॉक्टर काशिफ कि ये राज फोड़ने वाला उसका करीम था? कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन था, लेकिन मेरे साथ प्रैंक। यार मैं, देखिए, मैं हैरान हूँ। मेरे दोनों हाथ के सलाम है इसको यार। भाई वो फुल भरम में था बंदा। वो हमने गलती किया, मैं वो रिकॉर्ड नहीं की बात, मैं वो रिकॉर्ड करता, वो बंदे ने अपनी सारी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने से ये पूछा कि भाई अभी आपके साथ कितने बंदे हैं, एक बंदा है या 2 बंदे हैं? तो उसने बोला कि एक बंदा है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर थोड़ा सा झटका लिया उसने ना, कि इसको किसने पता चला कि यहाँ पर कितने बंदे हैं। उसके बाद डॉक्टर काशिफ की सारी स्टोरी सुनने के बाद बड़े सुकून से उसको ये बोला कि भाई देख आप कहाँ के हो? उसने बोला कि भाई मैं गुजरावाला का हूँ। और उसके बाद उसने बोला कि अच्छा आप गुजरावाला के हो, तो अब चलो देखो मैं कराची में हूँ, अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपकी बड़ी आसानी के साथ हेल्प कर देता। अगर आपने, ये गुलशन में रहते हैं, गुलशन से अगर आपने लियारी जाना है तो आप लियारी एक्सप्रेस वे का सीधा रास्ता नहीं, मैंने उसे कहा कि हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। ये मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि तुमने जो दूसरा रास्ता लिया हुआ है वो सही नहीं है। हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है सीधा रास्ता, एक रास्ता होता है जो घूम घाम के आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर गुलशन में रहता हूँ तो मुझे लियारी जाना है, तो मेरे लिए सबसे सीधा रास्ता होगा लियारी एक्सप्रेस का। और अगर मुझे लियारी जाना है और मुझे घूम फिर के जाना है तो मैं फिर पहले जाऊँगा अंदर गलियों से रोड बोर्ड से ना, ठीक हो गया, हाँ। बैतुल मुकर्रम और सिविक सेंटर और इस तरह से घूम घाम के मैं पहुँचूँ। तो मैंने कहा उससे कि आप किस रास्ते से आएंगे? तो उसने कहा कि मैं वो सिविक सेंटर वाला रास्ता। तो मैंने कहा आप कभी कराची आए हैं? तो कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा तो फिर आपको कैसे पता चला कि सिविक सेंटर से वो रास्ता लियारी हो जाता? ये बात होनी थी। उस बंदे का लाफ्टर आया और बंदे ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये करके इस बंदे ने फ़ोन रखा, उसके बाद उसके मैसेज भी किया है कि थैंक यू वेरी मच और आपने अपना टाइम दिया। भाई बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शुरू में अपोज करते हैं और उसके बाद वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब मैं उनके लिए थैंक यू कहूँगा कि आप हमें इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। लोगों का मोबाइल हैंग हो जाना, कंप्यूटर ख़राब हो जाना, कैमरास का हैंग हो जाना, ये चीज़ें छोटी छोटी चलती रहती हैं। वेल, अब आते हैं मेरे ख्याल से दूसरी कड़केदार स्टोरी पर। भाई थोड़ा ख़तरनाक। देखो, ख़तरनाक में फिर मेरी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है।
चलो आज शेयर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। बाकी छोड़ा क्या तूने यार? नहीं, बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। मैं अगर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊं तो तुम्हें इस प्रोग्राम पर 18+ रेटेड की साइंस लगानी पड़ जाएगी। इतना डीप में नहीं जाना। हाँ, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं कमरे के दरवाजे तक आ। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन। देखिए, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, मैं आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे कहने और मेरे करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन मेरे साथ चीज़ें होती हैं और मैं देखता हूँ और चीज़ें हैं मेरे साथ, ठीक। मैं मानता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका ये जिन मैं भगाऊँगा, आपकी ये चीज़ें मैं नहीं। करने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है। शैतान हो, फरिश्ता हो, बुज़ुर्ग हो, नबी हो, जो भी हो इस दुनिया में ना एक ही है बस। उसी के आगे सारे सजदे हैं, उसी के पीछे सारी चीज़ें, सारी बातें हैं। तो मैं तो गंदा गुनाहगार इंसान हूँ, और मैं एक आम इंसान हूँ, जिस तरह आम आदमी होता है ना, जिस तरह आम लोग होते हैं, ये है, मैं हूँ, अखलाक है, जाओ है, मैं सब इस तरह से हूँ। मेरे अंदर सिर्फ जो बुराई है वो ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, और ये चीज़ों से मैं बात करता हूँ, और मैं अपने हिसाब से उनको नहीं बुला लेता कि भाई आ जाओ मुझसे बात करो, नहीं। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ और वो आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। वो जब मुझे दिखाना चाहती हैं ख़ुद को, वो दिखा देती हैं, और जब मुझे भगाना चाहती हैं, वो भगा देती हैं। लाइक इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, चल मुझे एक चीज़ बता, वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत, वो जो किस्सा उसका आया है, किस्सा कि उससे स्टीव हफ। हाँ, स्टीव हफ, यार मैं तुम्हें किस ज़बान में मैसेज दूँ? इंग्लिश में दूँ, उर्दू में दूँ, सिंधी में, बलोची में, पश्तो है। यार देखो, स्टीव हफ ने एक डिवाइस इजाद की है जो कह रहा है मैंने 10 साल लगा दिए उस डिवाइस को बनाने में। वो डिवाइस क्या है? ना आपने देखी है ना मैंने देखी है। पहली चीज़, वो स्पिरिट बुलाता है कि मैं स्पिरिट से कन्वर्सेट करता हूँ, मैं बात करता हूँ, और वो आपको उनकी आवाज़ें भी सुनाता है, ठीक है, मान लेता हूँ सुनाता होगा, एक काम है। साइंस ने बहुत कुछ किया है तो ये भी कर लिया होगा, लेकिन सलाम है स्टीव को। स्टीव का वैसे पहला नाम स्टीव नहीं है और हफ भी नहीं है। ये मैं आपको एक और मज़े की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये अंदरूनी कहानी है। छोड़ दे इस बात को। ओके, मतलब डॉक्टर साहब ने वहाँ के हमजाद से भी कांटेक्ट कर लिया। अच्छा, पहली चीज़ कि स्टीव कहता है कि जी सुशांत की स्पिरिट को बुलाया, उसके साथ खुदा भी आया। तो अल्लाह अकबर। लाइक वो एक बात कर रहा है, सुशांत एक जगह खड़ा है, उसकी रूह खड़ी है, और वो जो चीज़ है वो ज़मीन पर बैठी है। दूसरी चीज़। तीसरी, सुशांत जन्नत में है। चौथी चीज़, सुशांत को मारा गया है। पांचवी चीज़, उस वीडियो के एंड में एक औरत की हंसी की आवाज़ आई है। यार स्टीव, मेरी वालदा के जो है वो स्पिरिट को बुलाओ, या मेरे दादा के स्पिरिट को बुलाओ, और मुझे सिर्फ 2 बातें मालूम करवा के दे दो कि मेरे दादा के मरने के वक्त मैंने क्या हरकत की थी, जो कि आशी को पता है, और तूने शायद एक ब्लॉग में बताया था, और दूसरा कि मेरी वालदा की डेथ कैसे हुई थी। इस तरह से स्पिरिट्स नहीं आते और इस तरह से वो बात नहीं करते। मतलब आप कहते हैं कि एक टोटली फेक है? टोटल फेक है, बिल्कुल। जैसे जहाँ पे उसने कह दिया उस दोस्त ने कि भाई तौबा नऊज़ बिल्लाह के उसकी स्पिरिट भी आई और साथ में खुदा भी आई। अच्छा, उसके अलावा कहता है उसके साथ 2 चीज़ें और आई, फिर एक लेडी आई। देखें,
पहली चीज़, हर मज़हब इस चीज़ पे यकीन करता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, या कोई भी आप रिलीजन उठा लें, सब एक चीज़ पे सबका अकीदा है कि आखिरत आएगी। जैसे एक हमारे हिंदू भाई ने बोला कि ये कलयुग चल रहा है, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद की एक दुनिया स्टार्ट होगी, लाइफ आफ्टर डेथ। ये आखिरत है, हम उसे आखिरत कहते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वो वापस आएंगे और फिर उनकी डेथ होगी। ठीक है, जिस तरह से हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो उसके बाद हमारे अच्छाई और बुराई का फैसला उस दिन होगा, और उस दिन हमें ये कंफर्म होगा कि हमें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। उससे पहले कोई नहीं बता सकता, बोल सकता कि मैं जहन्नम में जाऊंगा या मैं जन्नत में जाऊंगा। ओके। तो सुशांत की स्पिरिट ने कैसे बता दिया कि मैं जन्नत में हूँ? ठीक हो गया। स्टीव हफ, स्टॉप प्लेइंग विथ इमोशंस। उसके फैंस के इमोशंस जुड़े हैं उस बंदे के साथ, एंड यू डोंट नो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो इस वक्त बहुत असियत से गुजर रहा है, एंड आई नो दैट। अच्छा। किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला जाता। उसके फैमिली मेंबर्स ने ये प्रोग्राम देखा होगा सिर्फ इसलिए कि यार हम सुशांत की आवाज़ सुनेंगे। स्टूपिड, सारा गलत है, फेक है सब। मतलब ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस सी बात। बुलाए किसी नॉर्मल इंसान के स्पिरिट को ना, फिर उसके बारे में बताएं। वेल, किस्सा थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं आगे अपनी एक नई स्टोरी के पास। छोड़े सारी दुनिया को यार, हाँ, की बात करते हैं। हाँ, तो सुशांत सिंह का अल्लाह उसे आसानी फरमाए उसके लिए, आमीन। जी डॉक्टर साहब। भाई रात क्या हुआ कि ये जब से मेरे घर से गया है ना, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता ही रहा है अभी। अच्छा, जब हम इसके घर पे जिनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे तो उस वक्त ये अपने होश हवास में नहीं था। मतलब मैं कह रहा था डॉक्टर तू वो है नहीं, कुछ और है क्या तू? ये किस्सा चल रहा था ना। हाँ, तो उस दिन हमने शॉर्ट स्टोरी भी की थी वो। अब मेरे ख्याल से 2 स्टोरीज की थी। हाँ हाँ, बहुत कम। अच्छा, फिर क्या हुआ? चलो। हुआ ये कि रात को तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे मेरी आँख खुली, मैंने उठा, पानी वानी पिया, मैंने सोचा वज़ू कर लेता हूँ, तहज्जुद पढ़ लेता हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा भारीपन हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल मैंने वज़ू करके अपना जो पढ़ना पढ़ाना था वो पढ़ लिया और आके अपने बेड पर बैठ गया। मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पीठ पर किसी ने कीले गाड़ी हों हैमर के साथ, और उन कीलों के साथ वो बाकायदा स्क्रैच आ रहे हैं मुझसे। पीठ पे सीवियर जलन, मेरे शदीद जलन, समझ में ना आए मैं क्या करूं। बहरहाल मैंने कहा कि शायद एलर्जी हो रही हो किसी चीज़ से, तो उठ के एंटी एलर्जी ले ली। आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसके बाद मैंने कहा यार अब तो नहा लेना चाहिए, शायद गर्मी है। हालांकि एसी तुम्हें पता है चल रहा था और चलता है मेरे पास इस तरह से। वो मैंने जाके नहा वहा लिया। जब मैं नहा रहा था तो आप जाहिर सी बात है कपड़ों समेत तो नहा नहीं सकते, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे पीठ पर पानी पड़ रहा था, कोई नाखून मेरी पीठ पर यहाँ से लेके गाड़ना नहीं, सिर्फ टच करना और ऐसे कमर तक आ रहा है। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा यार ये पानी है,
ठीक है, पानी हो सकता है और कुछ नहीं। अब मैं चीज़ों को लाइट भी लेता हूँ और सोचता हूँ कि यार शायद चलो ठीक है, अगर कुछ है तो है। जिस दिन जो रात कब्र में, वो कब्र में जिसने मारना होगा मार देगा। अल्लाह है पीछे सबका करने वाला, जिसने जो भी करना है दुनिया में आखिरत में, आखिर में एंड तो एक ही ज़ात पर आकर सारी चीज़ें रुक जाती हैं ना। बहरहाल मुझे लगा कि मेरी पीठ पे कोई नाखून मारा, जिस तरह उस दिन तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी पीठ पे और तुम्हारे बालों में कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल अब मेरा शावर जो है ना वो लंबा हो गया। लाइक मैं उधर, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं वॉशरूम से निकलूं, क्योंकि मज़ा आ रहा था। मज़ा इन अ सेंस नहीं, मज़ा ऐसे आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इमोशनली मेरे साथ खेल रहा है। उसको मज़ा कहते हैं। अब नहीं यार, अच्छा चल ठीक है, कहाँ पहुँच जाते हो यार आशिक। बहरहाल मैंने सॉरी चल। हाँ मैंने वॉशरूम के फ्लोर पर ब्लड देखा अपना। अब बहुत मज़ा आ रहा था। वॉशरूम के फ्लोर पर शावर से ब्लड नहीं था, नलके से ब्लड नहीं था, पानी में ब्लड नहीं था, वो उस तरह का ब्लड नहीं था। वो ब्लड था जैसे ड्रिपिंग हो रही थी। मैंने कहा ये क्या किस्सा है। मैंने शावर बंद किया तो वो ड्रिपिंग डॉट 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 वॉशरूम में अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। था ब्लड, किसका था समझ में नहीं आ रहा था। पीठ मेरी जल रही थी, नाखून मुझे लग रहे थे हल्के फुल्के से, मज़े वाले बकौल इसके। तो बहरहाल मैं दोबारा शावर ऑन किया, पीठ को ऐसे किया तो ज़्यादा जिस तरह से ना स्क्रैच आ जाते हैं और जलन शुरू हो जाती है, तो मुझे जलन हुई। मैंने शावर बंद किया, मैं वॉशरूम से निकला, मैंने तौलिया उठाया, अपने आप को किया, तो जब पीठ पे टॉवल लगाया तो उस पर ब्लड स्टेन्स थे। मैंने कहा यार ये किस्सा समझ में नहीं आ रहा, ये कोई इतनी एलर्जी सीवियर हो गई है कि मतलब पीठ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। गया रूम में, आईने में देखा, बाकायदा स्क्रैचेस थे, और स्क्रैचेस ऐसे थे कि किसी ने कट लगाए हुए हों, और मतलब ब्लड उस हिसाब से बहुत कम निकला मेरा। बहरहाल इस तरह से ये काम हो गया। मैंने पीठ को थोड़ा सा ड्राई किया और फिर उल्टा होके लेटने लगा। जब मुझे फील हुआ कील इस तरह से, जो तुमने वो स्टील की कील्स देखी हैं जो लंबी वाली होती हैं, मुझे लगा कोई मुझे यहाँ शोल्डर में हैमर कर रहा है, और लिटरली मुझे उस वक्त दर्द हो रहा था। मैं पेन में था उस वक्त, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। मैंने आयतें पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कहा आज मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई है। परसों वो बाबा आया था फ़कीर, दूसरे दिन ये कबूतर बन के आ गया, आज ये मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या कहानी है, क्या किस्सा है। आशी, वो जब कीलें मेरे पीठ पे जब ठुक रही थी और मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो एक अजीब कह की आवाज़ें आ रही थी। लाइक उस दिन तुम बैठे थे और एक आवाज़ आई थी शोर की, औरत की आवाज़ थी जो बहुत शार्प थी, जो सबसे ज़्यादा चुप रही थी। उस वक्त एक ही आवाज़ आई थी, वो आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी उस कील के ठुकने के साथ। मेरा दर्द बढ़ता रहा उस वक्त, और वो चीखें और बढ़ती रही। एक टाइम आया कि मैंने अपने मुंह से कहा कि इससे अच्छा है मार दो। मेरा ये कहना था। मैं तुम्हें साइज नहीं बता सकता, 1-1 फुट के लंबे नाखून, और एक औरत मेरे बिस्तर पर, जब मैं उल्टा लेटा हुआ था तो मेरी पीठ पर नाखून से स्क्रैच कर रही थी, जिसको मैंने देखा। वो तूने कैसे देखा? घूम कर या शीशे विशे? नहीं, ऐसे करके, क्योंकि वो कीलें रुक गई थी और स्क्रैचेस स्टार्ट होना शुरू हो गए।
मैंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं गया, क्योंकि आज तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि क्यों कोई चीज़ काम नहीं कर रही, मुझसे ऐसा क्या हुआ है, वरना तो सही हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, ये चीज़ें मुझे इतना नुकसान नहीं देती। मैंने उस फ़कीर को घर से बाहर भगाया था, अंदर नहीं आने दिया था। ये किस्सा भी उसी के साथ लिंक कर रहा है, तो बताता हूँ कैसा। जो तुमने मुझसे पूछा ना कि वो औरत थी, कबूतर, मर्द था, वो ये था और वो था, अब तुम्हें पूरा किस्सा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। वो किस्सा मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो एक ही रात 2 रातों की कहानी थी। उसके बाद जब वो उसको मैंने देखा कि इस तरह से मेरे नाखून बाकायदा चुभ रहे, इतने बड़े नाखून, और ये स्क्रैचेस मार रही है, तो एक अजीब सी उसकी हंसी थी, एक अजीब सी उसकी मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि वो मुझे मारना नहीं चाह रही, वो कुछ और चाह रही है। अच्छा, मैं फौरन सीधा हुआ, उसने वो नाखून मेरे चेस्ट पे गाड़ना शुरू किया और एक हरकत की उसने, जो कि मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मुझे बचा, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। बेशक मेरा ये कहना था कि वो सामने तुमने देखा जहाँ टीवी लगी हुई है, बेडरूम में, उस टीवी के साथ जाके लगी और मेरी वो टीवी भी टूट गई। दूसरी भी तोड़ दी? जी। उसका तो फोटो बना के ले आता यार। सब दिखा दूंगा मैं। उसका तो दिखाया था तूने, वो मैं रिकॉर्ड करके लाया। वो दूसरी टीवी में जाके लगी और टीवी तोड़ दी, इतने प्रेशर से लगी। उसी तरीके से टूटी जिस तरह वो टूटी हुई? नहीं, ये बीच से बाकायदा उसमें क्रैक आया है, जिस तरह से कोई चीज़ भारी जाके उसमें लगी हो। अच्छा, फिर? और वो उधर उस टीवी के साथ लगी रही। मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान देने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने आई, और तुमने मुझे अजियत दी है और मैं तुम्हें अजियत अब देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अजियत की नीयत से नहीं आई थी। मैंने कहा मैं इंसान हूँ, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारा मेरा कहीं से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। और मैं अभी भी तुम्हें कहता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास होती है, मैं जहाँ रुकता हूँ तुम मेरे साथ रुकती हो, तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम लाख कोशिशें कर लो। मैं आज जब आ रहा था, मैंने आते ही घर पे नहाया वहाया, फ्रेश हुआ। मुझे पता था कि हैदराबाद वाले घर? हाँ, वो बताता हूँ पूरा। नहाया, फ्रेश हुआ, मैंने सुबह जैसे नहाया तो मुझे सुबह बाकायदा नाखूनों के मार्क्स थे, कीलों के मार्क्स थे। मैंने फ़ोटो ले ली, वो फ़ोटो में कोई एक निशान नज़र नहीं आ रहा। अभी हैंगे? नहीं। यहाँ कि जब मैं नहाया और मैं यहाँ आशी के पास आने लगा तो मुझे लगा कि मेरे पीठ पे दोबारा जलन हो रही है। मैंने फ़ौरन आईने में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, और वो ये याद रखे कि वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगी।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया है डॉक्टर, रिलैक्स हो जाए यार, नहीं कर। 2 मिनट का गैप लेते हैं। हेवी स्टोरी चाहिए थी। हाँ, ये तो बचकाना स्टोरी है, अभी कुछ सामने आया नहीं ना हमारे, कुछ सामने आएगा तो फिर। चले, इतने सारे व्यूअर्स हैं, 3, 4, 5 हज़ार जो भी हैं, 8 हज़ार, 10 हज़ार जितने भी हैं, 5, 6 लोगों ने भी अगर किसी चीज़ को यहाँ पे देख लिया है तो तुम्हें खुद ही बताएंगे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।